इस समय मेरा जीवन जो है काफ़ी संघर्षों के दौर से चल रहा है। महाभारत की जब बात आती है, अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में गए तो उन्होंने अस्त्र सब रख दिए। कारण भी था, उन्होंने देखा जिन द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, जिन भीष्म पितामह ने गोद में खिलाया, क्या उनके विरुद्ध युद्ध करेंगे? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ये इनको मारने के बाद मुझे अगर तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी बेकार है। सच है। मैं बताने जा रहा हूं कि इसी तरीके से परिवारों में भी होता ही है कि माहौल निगेटिव होता है और काफ़ी घुटन भरी ज़िंदगी चला करती है, और कुछ परिवार वहीं कहीं खुशहाल होते हैं। अभी मैं पिता की मृत्यु के बाद गांव देहात गया था घूमने, और गांव देहात की यात्रा की तो बात ही क्या कहूँ। मैं घाटमपुर में हरबिलास जी के परिवार से मिला। 3 पीढ़ी से एक साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरबिलास जी क्या ग्रेट आदमी है, इतने सुलझे हुए आदमी, वाह क्या कहूँ मैं। जरारे गांव में गया उषा जी के पास, और रानी जी से मिला, ये सब रिलेटिव हैं। और हरबतपुर गांव में गया और शिव भारत जी, उनकी वाइफ, बहू, कुछ ऐसी यादें हैं। उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शहर के लोग कुछ भी नहीं जानते। सबके घरों में मैंने देखा कि खास बात, जो घर खुशहाल क्यों है, उसका कारण हरबिलास जी, उनकी बहू, और यहाँ शिव भारत जी उनकी बहू, और उषा जी की बहू, सबके यहाँ जो है बहुओं को जो है सम्मान दिया जाता है। कहते हैं यस्य नारीश पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव हुए। मैंने कुछ घरों में देखा कि सास हैं या सास नहीं है, पिता है और 3-3 लड़कियां हैं। लड़कियों की अपने ससुराल में निभी नहीं। निभी क्यों नहीं? अपनी आदतों से। मजे की बात तो ये रही कि जो चीज़ें लड़कियां पसंद नहीं करती थी, और जिस वजह से ससुराल छोड़कर चली आई, ससुराल छोड़कर चली आई, तो मायके आई। मायके में जो है बिल्कुल छाती पर मूंग दलने लगी
अपनी भाभीयों के। एक घटना में मैं बताऊं कि एक घर में हमीरपुर से बहू आई थी और लड़कियां, 3 लड़कियों ने ग्रुप बनाकर भयंकर अत्याचार किया। एक दिन अत्याचार नहीं किया, और आदत पड़ जाती है ना, इनकी आदत होती है लड़कियों की कि ससुराल में झेल नहीं पाई, घर आई, और अनेक घरों में ऐसी लड़कियां हैं जिनकी बहुएं आई वो भी नहीं सेट हो पाई। एक्चुअली में इन लोगों की आदत होती है जीवन भर दूसरे की गलतियों को देखना, अपनी गलतियां कभी देख नहीं पाती हैं। पढ़ लिख जाती हैं, भले ही गस्टेड अफसर हो जाएं, लेकिन अंदर कीटाणु, नफरत, जलन भरी रहती है। भाइयों का हिस्सा मारना, कभी प्रेम से जीतना, इन लड़कियों के अंदर जो हमेशा नफरत भरी होती है। प्रेम तो इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। होता ही है कि एक बहू जब आती है ना तो ससुराल में अकेले होती है, और कहीं ना कहीं हस्बैंड का ही साथ होता है। अच्छा, हमारे समाज में एक जो व्यवस्था रही है कि हस्बैंड अगर खुल के साथ देने वाला है तो उसको जोरू का गुलाम करके संबोधित किया जाएगा। वो बेचारा बोल नहीं पाता, तो घर वालों का अत्याचार अपनी पत्नी पे सहता रहता जीवन भर। आप घरों में सासें हैं तो सासें और लड़कियां मिलकर अत्याचार करती हैं, और जीवन इन लड़कियों का भी नरक होता है। लेकिन ये आदत से इतनी जकड़ी होती है कि करें तो क्या करें। अच्छा, इन लड़कियों की नज़र जो है, एक बात इस पर रहती है कि कहीं इनका बाप जो है प्रॉपर्टी लड़कों को ना दे दे। हमेशा मंथरा वाला रोल अदा करती हैं घर में, मंथरा जो रामायण में थी। मजे की बात, इनके जो बच्चे हो जाते हैं वो भी शकुनी से कम नहीं होते। जैसी माँ बच्चों को लगा देती वैसे ही, तो हायर क्वालिफाइड होने के बाद भी बच्चे भी उसी आदत पे लग जाते। अच्छा, इसमें भी ये लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी और कुछ तो नहीं भी पढ़ती हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊं कि ये एक अकेली लड़की, जिसको बात बताऊं आगे नाथ ना पीछे पगा जो कहा जाए, जिसकी शादी ना हुई हो कभी, और पिता ने जो है इतनी व्यवस्था कर दी हो कि महीने में 30-40 हज़ार रुपये महीने जीवन में मिलता रहेगा, उसके बाद भी प्लाट लिखवा लिया, मकान पे दावा कर लिया। हंसी आती है, लेकिन आदत वही जो आप व्यवहार दूसरे के साथ करते हो, वो आदत चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। वो आदत कभी छूटती नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी बहनों को देखा है, बिल्कुल परिवार को बर्बाद कर दिया, परिवार की खुशियों में ग्रहण लगा दिया, और समझने को क्या, हम सबसे अच्छे। संगति का असर होता है, खान पान का भी असर होता है। एक आदमी
सात्विक भोजन करता है, कोई भी हो, किसी घर का भी मामला हो, जो वेज खाता है, जाहिर सी बात है जो वेज खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, दूसरी तरफ एक आदमी रोज नॉनवेज खाता है, तो विचारों में तो परिवर्तन आता। भाई ओशो ने कहा है कि जो आप नॉनवेज खाते हो उसके हर पीस में जानवर की चीखें निकलती हैं। तो हमारा जो व्यवहार है वो खान पान और लोगों का साथ, स्वाध्याय, इस पे असर करता है। गांव देहात के लोगों की बात कर रहा हूँ, कानपुर देहात के लोग, उधर मैंने देखा कि ऐसा सास बहुओं में इतना बढ़िया तालमेल रहा। मैं यहाँ लखनऊ में देखा हूँ, काफ़ी जानने वाले हैं मेरे, नाम लेना उचित नहीं होता। हर घर में, काफ़ी घरों में सास जो है लकड़ी तोड़े पड़े बहू की, और पास में जो है, इन घरों में पास में ननद रह रही है, तो ननद और सास मिलकर अत्याचार किए हुए। इतना डेवलप जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहू के मामले में वही बीमारी सबके चल रही है। अरे लड़कियां जो है खुद पतियों के साथ रह नहीं रही हैं, लेकिन खुशी नहीं देखी जाती कि उनका भाई और भाभी साथ में रहे। नफरत होती है, इनको जलन की भावना होती है। अजीब बात है, समझ ही नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में भी बहुत कुछ देखा है। और 86 में मेरे भाई की भी शादी हुई थी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। एक एक चीज मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। तो जो चीज अपने साथ हुआ हो, एक ही होता है कि चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत, लेकिन नहीं, हो रहा है कुछ गलत तो आवाज़ उठनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं व्यवस्था बदलने वाला हूँ या कोई बड़ा ठेकेदार हूँ, लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग यही है। किसी भी समाज के लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहू को सम्मान से जीतिए। और सासों से भी निवेदन है, अगर आप अपने घर की लड़कियों के साथ मिलकर बहुओं के साथ अत्याचार कर रही हैं और अपनी बेटी के लिए सुख चाहती हैं, दोहरा मानदंड क्यों अपनाती हैं? जैसे आपकी लड़की के साथ कष्ट हो रहा, तो जो आपके घर में लड़की आ रही है वो भी किसी के घर की लड़की है। मैंने देखा मोहान की सरोज जी कितना अच्छे से रखती हैं बहुओं को। आलोक गुप्ता जी को देखा, मतलब अपने घर में बहुत पीड़ा रही, व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा रही। अब व्यक्तिगत रूप से बस मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जो पीड़ाएं रही हैं, एक निजता होती है, क्योंकि काफ़ी हमारे प्रति अच्छे भी कर्म किया है लोगों ने। मैं यहाँ पे हूँ, माँ के ना रहने पर मेरे पालने पोसने में बहुत सहयोग भी किया बहुओं ने, वो मेरे बहनों ने। लेकिन बहुओं के प्रति रवैया जो है मेरे परिवार का
बहुत निराशाजनक रहा। और माँ के न रहने पर पिता मेरे बहुत महान आदमी थे, और हम माँ के न रहने पर उन्होंने विवाह नहीं किया। एक महान काम किया, बहुत महान काम किया। लेकिन जो मैंने अपने परिवार में देखा, बहुओं के साथ व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहा। जो सास ननद का रिश्ता होता है, बिल्कुल नहीं। और इसको स्पष्ट रूप से कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा से क्या मतलब है? आप गुलामी करते रहो, सहते रहो, गुलामी करते हो, सहते रहो। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, तो लगेगा भी, क्योंकि जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है अकेला रहता है। लेकिन ठीक है, संघर्ष। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था, वो इतिहास में आता है। मैं आज देख रहा हूँ कि घर में व्यक्तिगत रूप से जो समस्याएं आती हैं, पिता की मृत्यु के बाद लड़कियां जो है और भी मुखर और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं। ये शुरू की आदत होती है, एक दिन ये आदत नहीं होती है कि कहा जाए। और समझ का विकास इसलिए नहीं हो पाता कि सलाहकार जो है उनके मैच्योर नहीं होते। सलाहकार क्या होते हैं? ऐसी लेडीज़ को देखा है जो खुद गस्टेड अफसर रही हैं, लेकिन उनका बेटा ही पूरा परिवार चला रहा है। सब भाई बहनों से उन्होंने रिश्ते ख़त्म कर दिए कि बेटे के सिवा कुछ नहीं चाहिए, चलो यही सही। जीवन सीखने का नाम है। आप लोगों से बात करने के लिए यही मंच मुझे ठीक लगता है। किसी का नाम नहीं लेता हूँ, नाम लेना उचित नहीं होता है, एक मर्यादा होती है। लेकिन न जहाँ कहीं सास बहू के रिश्ते हैं वो अच्छे होने चाहिए। मैंने बहुत पीड़ा देखी है अपने परिवार में, बहुत ज़्यादा पीड़ा देखी है, वो अंदर से भरी हुई है, उसको निकालने का यही मंच है। तो भैया बहुएं भी सास की खूब इज्जत करें, सास ससुर की बहुएं भी इज्जत करें, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। और वृद्धावस्था आश्रम ना भेजें, ताली दोनों हाथे बजती है। सम्मान, एक दूसरे का सम्मान जो है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। मैंने देखा मीना जी और उनकी बहू बहन नजर आती, इंदिरा नगर लखनऊ की। बहुत पीड़ा जीवन में देखी है मैंने, और उस पीड़ा को मैं अब शेयर करने के लिए यूट्यूब में को मैंने मंच बनाया।